हेलो बच्चों, मुझे पता है कि नीट के रिजल्ट का आप सब लोग और हम सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। दिन भर बहुत सारे कॉल्स आते हैं, अलग अलग रिएक्शंस होते हैं स्टूडेंट्स के, उनके अलग अलग तरीके से बातचीत होती है। जो बच्चे 600 या उससे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं बहुत खुश साउंड करते हैं, लेकिन जो बच्चे 550 या उससे कम स्कोर कर पा रहे हैं, 400, 300, 200 भी ला रहे हैं, उन बच्चों के एक अजीब सा और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उनका होता है जिसका आंसर उन्हें समझाना होता है। जवाब उसका हाँ या ना ही होता है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग हो सकता है। अभी भी इसी तरह का एक कॉल आया। मुझे लगा कि हर बच्चों को फ़ोन पर समझाने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जो कि इन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हो और वो सही डिसीजन ले सकें, उनकी बहुत हेल्प कर सकें। सवाल ये है, अभी जो कॉल आया कि सर क्या मुझे नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए? मैं नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहता हूं और मेरा इस साल जो नीट में टोटल था वो 300 था। इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, लेकिन यह आंसर इतना आसान नहीं है। मैंने उस बच्चे से कुछ सवाल पूछे और उसके बाद मैंने उस बच्चे को आंसर दिया कि नहीं, तुम्हें नीट के लिए ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि नीट का ड्रॉप क्यों नहीं लेना चाहिए उस बच्चे को या उस तरह के और भी जो स्टूडेंट्स हैं। मैंने उससे पूछा कि ठीक है बेटा, तेरे 300 मार्क्स आए, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुमने नीट की तैयारी लास्ट ईयर की थी या नहीं की थी ठीक से? कि हाँ सर मैंने की थी, और सिर्फ लास्ट ईयर ही नहीं, मैं पिछले 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा हूँ। जब मैं 11th-12th में था तब भी मैंने पूरी ताकत के साथ काम किया, मेरा रिजल्ट नहीं आया अच्छा, तो मुझे लगा कि शायद 11th-12th के प्रेशर की वजह से मैं इतना अच्छा नहीं कर पाया, मैंने ड्रॉप लिया, बावजूद उसके इतना नहीं आया। और लास्ट ईयर तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं ये बोल सकता हूं कि मैंने इतनी मेहनत की है जितनी शायद मेरा बेस्ट लेवल हो सकता है। तो फिर पलटकर मैंने उस बच्चे को बोला कि अगर वो तुम्हारा बेस्ट लेवल था और तुम सब कुछ कर चुके हो तो बेटा अब तुम्हें और आगे ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। और भी रास्ते हैं आगे बढ़ने की जिंदगी में, कुछ और अच्छा रास्ता चुनकर उस पर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए ड्रॉप लेना सही निर्णय है या नहीं है। सीधी सी बात है, अगर आपने पिछले साल अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया या नहीं किया, खुद से ये सवाल पूछिए कि मुझे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। उससे पहले ये जानिए कि क्या मैंने लास्ट ईयर अपना बेस्ट दिया। क्या 1 साल का और अगर मैं ड्रॉप लेता हूं तो जो फाइनेंशियल बर्डन और जो एक प्रेशर मेरे ऊपर आएगा और मेरी फैमिली के ऊपर आएगा, क्या मैं उसको सस्टेन कर सकता हूं? और इसी के आधार पर निर्णय लीजिए कि क्या आपको इस सवाल का आंसर हाँ मिल रहा है या ना मिल रहा है, यानी आपको अब 24 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो हमारा रैंकर्स बैच हम शुरू कर रहे हैं, जिसकी डिटेल आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं और वहां आपको सब कुछ उस बैच के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन निर्णय लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछिए कि क्या मैंने लास्ट ईयर अपनी बेस्ट कैपेसिटी पर काम किया? अगर नहीं किया तो क्या कारण थे, क्यों नहीं कर पाया? क्या मैं कर नहीं सकता था या मैं करना नहीं चाहता था, मुझे वो सब कुछ मिला बावजूद उसके मैं नहीं कर पाया? अगर आपको जवाब मिलता है कि हाँ मैं बेस्ट नहीं कर पाया और मैं कर सकता हूँ, मुझ में इतना पोटेंशियल है, तो अपना मोटिवेशन अप करके फिर आप ड्रॉप लेने का निर्णय कीजिए। लेकिन अगर आपका जवाब मिलता है कि नहीं, आपने अपने लेवल पर बेस्ट किया, आपको सपोर्ट भी बेस्ट मिला, आपको सब कुछ बेस्ट मिला, तो फिर आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। खुद से सवाल पूछिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लास्ट ईयर मैंने तैयारी की और मैंने डिसीजन लेकर एडमिशन भी लिया, कोचिंग भी की, मैंने कोटा भी आकर रहा, 200 के बच्चों के बैच में जाकर बैठ गया और वहां पर मुझे वो टीचर का पर्सनल अटेंशन नहीं मिल पाया, मैं वहां अपने डाउट्स नहीं पूछ सका, और अगर ये फैसिलिटी मुझे मिल जाती तो मैं डेफिनेटली बहुत अच्छा करता। तो फिर आप फिर से ड्रॉप लीजिए। लेकिन ड्रॉप लेने का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डिसीजन लेने से पहले खुद का मोटिवेशन लेवल बहुत हाई होना चाहिए। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपने वो सब कुछ किया जो नीट में सेलेक्ट होने के लिए चाहिए था। अगर किया था तो अब आगे ड्रॉप मत लीजिए, और अगर नहीं था तो फिर आप उस सबको कीजिए और फिर आप ड्रॉप लेने का निर्णय लीजिए। मेरा ख्याल है कि मेरे इस वीडियो से आपको और आपकी तरह के उन सभी स्टूडेंट्स को ये डिसीजन लेने में बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप 400, 500, 350 नंबर पर हैं, जनरल कैटेगरी में भी हैं, और अगर आपको इनका सवाल का आंसर मिलता है तो डेफिनेटली आपको ड्रॉप की तरफ बढ़ना चाहिए। 200 नंबर, 250 नंबर, 300 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं और आपको लगता है कि आप वो सब कुछ अरेंज कर सकते हैं और वो जो सिस्टम आपको चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए, और लास्ट ईयर आप उस लेवल पर काम नहीं कर पाए, तो फिर आप निश्चित रूप से ड्रॉप का निर्णय लीजिए। लेकिन बहुत सोच समझकर, ठंडे दिमाग से वो सवाल जो मैं पुटअप कर रहा हूं ड्रॉप लेने के पीछे जिनकी भूमिका है, उनका आंसर अपने दिमाग में ढूंढिए और उसके बाद निर्णय लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट।